हेलो, वॉइस आ रही है। ये सर। मैंने वी वेब का वीडियो दिया था, आप लोगों ने वॉच कर लिया? हम्म। वी वेब का वीडियो दिया था, वॉच कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर। क्यों नहीं किया? सर वो पिछले वाली देखी थी, RSI वाली वीडियोस आज। वी वेब यानी कि वेटेड एवरेज वॉल्यूम। यहाँ से आप इंडिकेटर निकाल सकते हो, तो मैंने जैसे अभी लगाया है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। और इसमें जो वी वेब लाइन है ना, वो ये ब्लू वाली लाइन है। ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये वी वेब है। वॉल्यूम और वेटेड एवरेज वॉल्यूम में क्या अंतर होता है, स्वयं आपको पता है? हम्म। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला वेटेड एवरेज वॉल्यूम और वॉल्यूम में क्या अंतर होता है। अब सर। क्योंकि जब आप वी वेब का पूरा फेम फॉर्म सुनेंगे, ये देखिए, वी वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये निकलता है प्राइस और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में वॉल्यूम। ठीक है। प्राइस मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट मींस टोटल जो भी प्राइस चल रहा होगा और उसमें जो उस समय जो भी वॉल्यूम होगा उनका सम। SUM सम लिख देता हूँ मैं। और वॉल्यूम जो पूरे टाइम जितने भी ड्यूरेशन का हम ले रहे हैं उसका सम। इससे बन रहा है हमारा वी वेब। इस फॉर्मूले से वी वेब बन रहा है। समझ गए? तो एक ऐसा प्राइस जिसमें वॉल्यूम एडजस्टेड होकर दिखाया गया है। तो ये जो लाइन चल रही है ये भी प्राइस की ही लाइन समझो, लेकिन ये वॉल्यूम एडजस्टेड प्राइस है। ये ब्लू वाली दिख रही है ना आपको, यही वी वेब है। अब आप कहोगे इसका यूज क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता है? देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। वी वेब क्या बताता है? अगर प्राइस अबव वी वेब है, वी वेब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बायर आर इन कंट्रोल। समझ गए? बायर आर इन कंट्रोल मतलब कि भाई वो कंट्रोल में है और बुलिश हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ वी वेब से ऊपर है बाजार, ये देखिए, दिख रहा है। एक बात ध्यान रखेंगे, इसको 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट छोटे चार्ट पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, बड़े चार्ट के लिए ये नहीं बना है। एक और बात, वी वेब मतलब वेटेड एवरेज वॉल्यूम प्राइस हर रोज का अलग दिखाएगा। जैसे ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ये इस डेट का चल रहा है। इससे पहले वाला देखेंगे वो इस डेट का चल रहा है, उससे पहले वाला देखेंगे दिखेगा। तो एवरी डे आपको उसको नया निकालना पड़ेगा। तो नया उसी से उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस वी वेब के लेवल का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ आज के ही वी वेब से लेना देना है। ठीक है।
हमने लिखा कि प्राइस अगर वी वेब से ऊपर है तो बायर इन कंट्रोल, इसका मतलब बुलिश है, और बायर एवरेज प्राइस से ऊपर है, यानी कि प्राइस जो है अब एवरेज परफॉर्म कर रहा है और बुलिश रहेगा। वहीं अगर प्राइस बिलो वी वेब है तो सेलर इन कंट्रोल। ठीक है, सेलर कंट्रोल में मतलब कि सेलिंग है, बायर कंट्रोल में नहीं है। तो एक तरीके का सपोर्ट रेसिस्टेंस भी दे देता है। अब वो सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ से आता है, इसके ऊपर देखो एक बैंड बना हुआ है, ये अपर बैंड है बोलिंगर बैंड की तरह, और ये लोअर बैंड है। हालांकि वी वेब जब आप नॉर्मल लगाओगे तो एक सिंगल लाइन ही आती है, लेकिन सिंगल लाइन से ज़्यादा इफेक्टिव लाइन है अपर बैंड और लोअर बैंड साथ में वी वेब आए। उसका कारण है कि अगर वाकई में बायर कंट्रोल है ना, तो वी वेट की बाजार इससे ऊपर आ जाए। अगर वाकई में कोई बाजार हमें लग रहा है कि एवरेज अबव एवरेज काम कर रहा है, तो हम इसको यहाँ ट्रेड लेने की बजाय यहाँ ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंट्रोल ट्रेड होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वी वेब, वैसे तो वी वेब के बाद ही ट्रेड आ रहा है, बाजार पूरे दिन खुला वी वेब के आसपास ही घूमेगा। कोई रोज देख लो आप, वी वेब से बाहर गया, फिर वी वेब के पास आ जाएगा, फिर वी वेब के, पूरे दिन ऐसे ही चलता है बाजार। ठीक है, तो ये वी वेब नहीं हिल रहा है, मतलब कि अब मूवमेंट नहीं हो रही वी वेब में, उस दिन तो नहीं हो रही। गैप अप गैप डाउन में हो जाए वो अलग बात है। अब आप जरा पीछे हिस्ट्री में देखो, कभी ऐसा हो कि पर्टिकुलर डे में मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ हुई हो, जैसे कि ये देखिए, तब वी वेब भी मूव हुआ है साथ में, दिख रहा है, सुपर ट्रेंड की तरह, ब्लू वाली लाइन। मतलब कि ये पर्टिकुलर डे के अंदर मूवमेंट दिखा रहा है। अगर वी वेब तेज हो रहा है तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आज मोमेंटम बजा रहा है। अदरवाइज मोस्टली केसेस में वी वेब कंट्रोल रहता है, देखो फ्लैट। अब अगर फ्लैट है तो बाजार क्या करेगा, उसी के आसपास घूमने की कोशिश करेगा। तो एक तो डायरेक्शन बता देता है बाजार का, दूसरा उसके ऊपर नीचे ट्रेड दे देता है, तीसरा अगर आप उसके बाहर ट्रेड करो, यानी कि लोअर जोन और अपर जोन के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब वी वेब को भी हर कोई अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो वी वेब के आसपास ना, मतलब इंस्टीट्यूशन कौन है जो वी वेब के आसपास वो बायर, या वो ऐसा नहीं कि एंट्री लेते हैं, वो माल काटते हैं। समझ रहे हो बात को, जैसे कि अगर मान लो इंस्टीट्यूशनल है, उनने यहाँ सेल करी हुई है, तो कहीं ना कहीं वी वेब के पास वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। नीचे बाय ले रखी है तो वी वेब के पास वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो कहीं ना कहीं वी वेब को वो एग्जिट पॉलिसी की तरह यूज करते हैं। वहीं रिटेल ट्रेडर है, वो उसे डायरेक्शन ट्रेड बना लेता है। तो वो क्या करेगा कि वी वेब से ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ बाजार है तो बाय लो, वी वेब से नीचे जा रहा है तो स्ट्रेंथ वीक है तो बाजार में सेल लो। तो दोनों की सोच अलग है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अलग तरीके से सोचता है, रिटेलर अलग तरीके से। अगर हम रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी को समझें, तो जो ये मैंने लिखा है वो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कि अबव वी वेब बाइंग सिग्नल और बिलो वी वेब सेल सिग्नल, बट इट कैन यूज इन इंट्राडे चार्ट लाइक 5 मिनट और 3 मिनट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वी वेब रोज बनता है तो डेली ही नया वी वेब देखना है। अच्छा, अब क्या वी वेब से कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, बताओ भाई। यस सर। क्या? सर अगर चार्ट अगर अपर बैंड से ऊपर गया तो हमें बाय करना है, और अगर उसी के नीचे गया तो हमें एग्जिट ले लेना है। हम्म, और कुछ? अब जैसे कि मैं इसको ना 3 मिनट में ले जा रहा हूँ, छोटे चार्ट। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वी वेब क्या क्या काम कर लगता है। मोस्टली वी वेब सपोर्ट डिस्टेंस का काम करता है, मैंने अभी बोला था, ये देखो, वी वेब के नीचे है, फिर वी वेब को टेस्ट करके गिर गया, फिर वी वेब को टेस्ट करके गिर गया, और फिर वी वेब तोड़ा, तो उसके बाद वही वी वेब जो है सपोर्ट का काम करने लग गया। फिर वी वेब तोड़ा, तो वही वी वेब फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। एक ही दिन में कितनी बार वी वेब को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है इसने, समझ रहे हैं?
ऐसा होता है। ठीक है। बट बड़ा मोमेंटम पकड़ना है, या फिर आप ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि जब भी बाजार वीवेप को रीटेस्ट करके उठेगा मैं खरीदूंगा, और अपर बैंड से रीटेस्ट कर मैंने बाहर जाने के बाद वापस आएगा तो मैं निकल जाऊं। ये बात समझ में आ रही है? तो यस। रीटेस्टिंग वाला जो केस है ना, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि वीवेप को रीटेस्टिंग करने बाजार आता है और फिर गिर जाता है, तो वो ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है। तो रीटेस्ट ट्रेड आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो इंट्राडे ट्रेड्स हैं, एक बात समझ लेना, वीवेप हम यूज ही इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। एक तरीके से ये मैग्नेट की तरह काम करता है, बाजार को खींचता है। इंस्टीट्यूशनल भी इसके ऊपर नजर रखते हैं, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ही ऊपर नीचे काम कर रहे होते हैं। हम्म। कुछ वीवेब की स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो टाइमिंग के हिसाब से काम करती हैं। आप समझ रहे हैं? अभी आजकल तो खैर इंटरनेशनल मार्केट की हलचल चल रही है। अदरवाइज 9:15 10:15 जो बाजार चलता है, जैसे वीवेब तो 9:15 से शुरू हो जाएगा बनना। ये 9:15 से शुरू हुआ, आपको देखना है कि 10:15 एक घंटे के बाद, सपोज ये 1 घंटे के बाद, कम से कम 1 घंटे का वीवेब बनने दीजिए। यानी कि अगर हम इस डे में देख रहे हैं तो यहाँ तक का वीवेब बनने दीजिए। इसके बाद आपको सिचुएशंस को देखना है कि हम वीवेब हमारा कहाँ है, किस वैल्यू पे है, और उस वीवेब के पास क्या कोई स्ट्रेंथ आ रही है या नहीं आ रही है। और मोस्टली एक टाइम और नोट किया जाता है, 10:15 से लेके 10:40। 10:40 ये टाइम आप नोट कर लीजिए। 10:15 से लेके 10:40 के बीच में कहीं ना कहीं बाजार पुल बैक करने की कोशिश करता है वीवेक की तरफ। जैसा कि इसने शुरुआत कर दी कि भाई अब मैं ऊपर जाऊंगा, इस टाइम फ्रेम के बीच में कहीं ना कहीं पुल बैकिंग आती है। मतलब जितना भी दूर होगा वीवेब से बाजार 1 डेढ़ घंटे में, वो वापसी कोशिश करता है वीवेब की तरफ जाने की। अगर दूर होगा तो ये चीज आपको देखनी होगी सुबह। ठीक है। 10 से 10:40 या 10:45 के बीच में देखा करिए। अगर जितना भी दूर है वीवेब से, तो फिर वो उसको रिकवरी मोड में आने की कोशिश करता है कि मैं वीवेब से, और जितना दूर होगा उतना बड़ा प्रॉफिट आपके लिए खड़ा होगा। ये बस देखना है आपको 10:15, जैसे ये 10:15 है और ये करीबन 10:40 11 बज गए, इसके बाद एकदम से आया ऊपर उठ गया। तो एक टाइम आता है पूरे दिन में 1 डेढ़ घंटे के बाद, जहाँ पे वीवेब से दूर चला जाएगा अगर बाजार, तो दोबारा वीवेब की तरफ आने की कोशिश करता है। इसको इंस्टीट्यूशनल मैसेज समझ लो आप। क्लियर है मेरी बात? यस सर। प्रैक्टिकली अगर हम इसको यूज करें, जैसे अब हम निफ्टी पे जाते हैं, मैं निफ्टी पे इसको लगा दिया। ये मेरा 3 मिनट का चार्ट है, वी वेब ये रहा। ठीक है। और 10:15 अगर हम देखें तो वी वेब मेरा बिल्कुल उसके पास ही खड़ा है, और 10:40 पे यहाँ पे देखिए, इसके बाद ही पुल बैक होना शुरू हो गया। इसलिए मैं आपको ये टाइम इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये 10:15 है और ये 10:40 है। इसके बाद पुल बैकिंग आना शुरू हो जाती है। अगर वी वेब से दूर होगा तो पुल बैक करेगा। दूसरा मैंने बोला कि अगर आप वी बैक से ऊपर चला जाता है बाजार सुबह सुबह, तो फिर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा पूरे दिन में, अगर बाजार मोमेंटम नहीं कर रहा है, वी वेब स्टेट खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि वी वेब उठ नहीं रहा, तो उसके बाद एक बाजार ऐसा मोमेंटम देगा 2 बजे 1 बजे कि बाजार में दोबारा बाजार वी वेब से नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। एक मैंने पार्ट और बोला है कि इस वी वेब से लेकर अपर बैंड तक के ट्रेड तो ठीक है, लेकिन अपर बैंड से ऊपर अगर कोई ट्रेड मिल रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा, या अपर बैंड से ऊपर हो या अपर बैंड से नीचे हो। क्योंकि ऑलरेडी बुलिश हो, वी वेब से ऊपर चल रहा है और अपर बैंड के भी ऊपर आ गया, तो फिर आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो। पूरे दिन अगर बाजार फ्लैट होगा तो वी वेब देखो स्ट्रेट लाइन की तरह खड़ा रहेगा, इनके बैंडों की मूवमेंट भी कम हो जाएगी।
ये जो डिफरेंस ऑफ द बैंड देख रहे हो ना, वी वेब से बिल्कुल 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 स्क्वीज हो गए। तो मतलब बाजार में उस दिन मूवमेंट नहीं है। 9 अप्रैल का दिन है ये देखो। जब भी वी वेब हरकत करेगा ना नीचे या ऊपर, तो बैंड की डिफरेंसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो वी वेब का मोमेंटम बैंड की साइज को बढ़ाएगा। अब ये ट्रेड बहुत अच्छा था। ये रिवर्सल देखोगे वही 10:40 के आसपास से आना शुरू हो गया। ये मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये टाइम नोट करा करिए। 10:15 और 10:40, इसके बाद रिवर्सल जरूर आते हैं। हाँ भाई गौरांश, क्या नाम है, पूछना है कुछ? क्लियर है? क्लियर है सर। हम्म, सिद्धि मैम। क्लियर है सर। तो एक बार आप प्रैक्टिकली इसको लगा के देखिएगा, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट्स में, तो यू कैन गेट द थिंग्स प्रॉपरली। क्लियर है? मैं दूसरा टूल बता रहा हूँ। इसके साथ आप अगर चाहो तो कॉम्बिनेशन बना सकते हो RSI के, या कोई भी जो नीचे इंडिकेटर लगाना है आपको, एलिगेटर या कुछ भी लगाना है उसके बना सकते हो। एक मिनट। हेलो। और एक क्वेश्चन। हाँ सर। 1 मिनट में होल्ड करिए, जितना भी है वो भेजो। हाँ मैम बताइए। सर इस सिचुएशन में अपर बैंड्स और लोअर बैंड्स अगर वाइड होंगे तो सर वाइड और नैरो से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। जितना वाइड होगा उतना फ्लैट हो जाएगा वीवर। जितना जितना नो सॉरी, जितना नैरो होगा, जितना वाइड होगा उतना मोमेंटम हो जाएगा बाजार में। वही ठीक है। सर बोलिंगर बैंड बोला। पोलिंगर बैंड कह रहे हैं या फिर इसके बैंड को कह रहे हैं? सर वी वेब में। हाँ तो वी वेब वही बोल रहा हूँ, जैसे नैरो हो रहा है तो मतलब कि मोमेंटम कम है। ये देखिए पूरे दिन हाँ मोमेंटम कम है। और वाइड रहेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगी, देखिए जैसे वाइड होगा बड़ा मोमेंट आने की है। यहाँ वाइड हो गया था ना, तो अब जो भी बाइंग सेल आएगी वो बड़ी आएगी। ठीक है ना? बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन आपको वाइडनेस ही दे देती है। जिस 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 दिन भी आप देखेंगे बड़ा मूवमेंट हुआ है कहीं ना कहीं, वो वाइड मूवमेंट शुरू में ही आ जाता है। सुबह ही 9-10 बजे तक आप मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहीं पे आपको बता दिया गया कि एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है। उसके बाद वो सेल आ गया, वो वी वेब से नीचे हो गया, कंफर्मेशन हो गई, अच्छा मूवमेंट आया, कितना वाइड हो गया देखो। ठीक है। अब मैंने इसमें और भी वॉल्यूम के इंडिकेटर के लिए आपसे बात करी थी, जैसे कि आपका था एक तो MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। वीवे हटा दिया मैंने, सिर्फ मनी फ्लो लगा रखा है। कभी सुना है इसके बारे में? नो सर। मैम, स्वयं बताओ। यस सर। हम्म। ये सर सुना तो है। सुना है तो क्या है ये बताओ। सर इसमें ये जैसे आपने इंडिकेटर। स्टॉकास्टिक्स और का इंडिकेटर देखते हैं ना, 0, 20, 80, 100, इसमें भी वैसे ही आ रहा है देखो। 20 से नीचे ओवर सोल्ड और 80 के ऊपर ओवर बॉट आ रहा है। ठीक है, ओवर सोल्ड ओवर बॉट के डिसीजन वैसे ही आ रहे हैं जैसे स्टॉकास्टिक में आते हैं, RSI में आते हैं। इसमें भी आप डाइवर्जेंट ढूंढ सकते हो, इसमें भी आप ट्रेंड ढूंढ सकते हो। 3 चीजें जैसे RSI में काम करते हो वो सब इसमें काम कर सकते हो। बस एक अंतर है, RSI का जो इंडिकेटर है वो, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो प्राइस है। यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है इसका मेन इंग्रेडिएंट वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम से बना हुआ इंडिकेटर है।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली, मान लो कि MFI अगर 50 से ऊपर होगा तो मैं बाय लूंगा। तो ये 50 लाइन है, तो जब भी 50 के ऊपर जा रहा है मैं बाय कंसीडर कर रहा हूँ, आप देखो। तो एक बाय मेरे को यहाँ पे मिली, और एक बाय मेरे को यहाँ पे मिली, देखिए। दिस इज माई होल सोल सिंपल स्ट्रेटजी कि नीचे से MFI आता है, 50 के ऊपर क्रॉस होता है तो मैं बाय लेता हूँ। नीचे से आना चाहिए, ऊपर से नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड सोबर स्ट्रेटजी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि MFI, इफ इंक्रीज इन MFI, इट मीन्स इट ऑल्सो इंडिकेट दैट वॉल्यूम ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस। तो यहाँ वॉल्यूम के साथ बाजार बढ़ रहा है, तभी MFI बढ़ रहा है, मनी फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। फिर ओवर सोल्ड ओवर बॉट देखना, जैसे कि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो गया तो ये गिर जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे आ जाता है मनी फ्लो, बिल्कुल नीचे आ गई, देखिए यहाँ पे 30 के नीचे, 20 के भी नीचे है, तो बहुत ज़्यादा गिर गया, तो इसके बाद इंडिकेशन आया कि बढ़ जाएगा, और यहीं से बाजार ने चेंजेस ले लिया अपने। और ये ऐसा मतलब मिसबिहेव नहीं करता इंडिकेटर, इट्स जस्ट लाइक कि आपको रिस्पेक्टेड ट्रेड बताएगा। जब भी ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड कर रहा है अच्छा वाला, यानी कि ऊपर से गिर रहा है बिल्कुल 80 के बाहर जाके, तो ये रिस्पेक्टेड ट्रेड देगा, देखो आपको। यहाँ पे देखो, सर इसमें डाइवर्जेंस देखेंगे क्या? बिल्कुल डाइवर्जन भी देख सकते हो इसमें। इसमें आप रेगुलर डाइवर्जन ढूंढिए। ये तो मैं छोटे चार्ट में दिखा रहा हूँ, बड़ा चार्ट कर देता हूँ। जैसे आप RSI में डाइवर्जन ढूंढते हो ना, मनी फ्लो में भी आप अपना डाइवर्जन ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, इस मेकिंग हायर हाई, बट मनी फ्लो इंडेक्स नहीं आ रहा है, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो इट क्रिएट द डाइवर्जन एंड गिविंग द सेल एट दैट टाइम। ठीक है ना, तो इस तरीके की सिचुएशन आप जैसे RSI में ढूंढते हो वैसे इसमें भी ढूंढ सकते हो। दूसरा मैंने बोला कि 50 पॉइंट की स्ट्रैटेजी, मतलब अगर आप 50 पे लगा लेंगे और नीचे से ऊपर जब भी आएगा तो एक अच्छा ट्रेड देगा, जैसे यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो जब भी 50 के अबव आए, नीचे से आए, और जितना ओवर, जैसे अब 50 से ऊपर आने शुरू हो गया है, तो ये एक अच्छी बाय दे सकता है यहाँ पे। तो आप कहोगे कि MFI क्यों लगाऊं, RSI क्यों नहीं लगाऊं? अगर वॉल्यूम पे आपको बिलीव है तो MFI लगाएंगे, RSI से ज़्यादा वॉल्यूम पे MFI काम करेगा। और अगर सिर्फ प्राइस प्राइस को देख के आपको इंडिकेटर चाहिए तो वो RSI का। तो व्हेन वी फाइंड आउट द स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ वॉल्यूम, तो फिर हम MFI का टूल लगाते हैं RSI की जगह। एक और बात, MFI कौन से तरीके का इंडिकेटर है? MFI लीडिंग इंडिकेटर है, जनरली लीड कर रहा है तो लीडिंग में ही बताता है, पहले बता देगा आपको। और RSI इज नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। समझ गए? सर हम्म। अच्छा, MFI जैसे RSI को भी हम 14 पीरियड पे लगाते हैं, तो MFI का भी जो पीरियड है वो 14 ही रहना चाहिए ऑन डिफॉल्ट, उसको चेंज नहीं करेंगे आप। अब बात करते हैं कि अगर मैं ये दोनों स्ट्रेटजियों को कंबाइन कर दूं, मतलब कि MFI भी लगा दूं और VWAP भी लगा दूं, कर दिया। अब मैं दोनों के साथ कोई ट्रेड देखना चाहता हूँ, तो एक पहले मैं जो हैपनिंग ट्रेड हुआ है वो दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि प्राइस पुल बैक करे और
नियर टू वीवेप आ जाए। ये पुल बैक किया और वीवेप आया, देखो प्राइस नीचे से पुल बैक करे और वीवेप के पास आ जाए। ऐसा कोई भी ट्रेड हो तो प्राइस पुल बैक करे, नीचे गिरे उठे, फिर वीवेप के पास आ जाए, नीचे उठे गिरे फिर वीवेप के पास आ जाए। पुल बैक की बात कर रहा हूँ। एवरी पुल बैक मतलब या गिर के पुल बैक करे या फिर रीटेस्ट करके पुल बैक करे, बट पुल बैक की बात हो रही है। अब कहाँ आ जाए, वीवेप से ऊपर आ जाए। उस केस में मुझे एमएफआई चेक करना है। ठीक है। अब एमएफआई जब पुल बैक कर रहा है तब एमएफआई की वैल्यू कितनी है, 60 आ रही है, देखो। ठीक है, ये नीचे ही एमएफआई आ रहा है। इस टाइम पे जब पुल बैक हुआ है तो 60, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो वो आ रही है 60। जबकि पुल बैक के टाइम पे ये बिल्कुल ओवर नीचे था, देखो 11 था, और ये 20 के लेवल से नीचे से होकर आया है। तो मैं ये ट्रेड लूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं लिख के दे रहा हूँ। प्राइस, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। पुल बैक करे, ठीक है, एंड टच वीवेप। ठीक है। प्लस में मुझे क्या चाहिए कि जो एमएफआई है जो हमने आज सीखा है वो भी पुल बैक करे फ्रॉम बिलो 20 लेवल। ये बात ध्यान रखनी है, मतलब कि मैं इसको पुल बैक नहीं मान रहा जो बिना 20 को छू कर आया, समझ रहे हो स्वयं। ये सर। इस वाले पुल बैक की बात नहीं कर रहा, ये 20 के बिना छू कर आ गया, देखो नीचे नहीं गया। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर ये रहा हूँ, इसकी बात कर। 20 के लेवल से नीचे से आके पुल बैक करना चाहिए। तब जो भी प्राइस वी वेब से ऊपर जाएगा वो अच्छी बाइंग देगा आपको। मैं बात समझ में आई। आप अब जैसे ये वाले पुल बैक विदाउट 20 को टेस्ट करके आए हैं, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पुल बैक जो कि 20 से नीचे से आए हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही। ओवर बॉट ओवर सोल्ड की पोजीशन से बाहर आए हैं, उसके बाद वी वेब को तोड़ रहा है, तो आप ट्रेडर ले सकते हो। हम्म, रुद्रांश बताओ, कोई दिक्कत है इसमें तो। नहीं सर, समझ रहे। सेम कंडीशन अप्लाई होगी सेल में। इफ यू वांट टू डू द सेल टाइप ऑफ अ ट्रेड, तो जो ऊपर से बाजार गिर रहा है वी वेब से नीचे आ रहा है, आप सेल ट्रेड लेते, तो उस समय आपका जो एमएफआई है वो भी 80 से ऊपर जाने के बाद नीचे आना चाहिए। विदाउट 80 कंसीडर करे और वो नीचे गिर रहा है तो उसमें दम नहीं आएगा। ठीक है। एवरी सेल ट्रेड तभी अच्छा रहेगा जब वो ऊपर से आया हो, यहाँ से आया हो, ये देखो। अब ये ट्रेड इज ओके। ये बिल्कुल 80 को पहले गया था ऊपर, फिर 80 से नीचे आया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा वीव है वो उससे नीचे ट्रेड किया है, तो 129 पे सेल आ गई, तो ये सेल हमारी गिरते गिरते 127 तक पहुंची। इट्स गुड, 5 मिनट के अंदर हमने 1.5-2 रुपए खा लिए। बट ये इंट्राडे यूज करना है भैया, 5 मिनट 3 मिनट हो जाएगा। यस सर। बताइए। यस सर। हम्म, सर मतलब ये कंडीशन जरूरी है कि या तो 20 से टच करके ऊपर आए या 80 से नीचे आए। बिल्कुल जरूरी है, वरना वो ट्रेड मत लेना अगर इसके साथ स्ट्रेटजी बना रहे हो तो। सर मैक्सिमम टाइम कितना ले सकते हैं? 5 मिनट। ओके। हम इंट्राडे में टूल बन रहा है ना, तो 5 मिनट वाले ही नहीं देखोगी तो फिर तो 1-2 कैंडलों में क्या दिखाएगा ही नहीं कुछ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको लेके चला गया 1 घंटे के चार्ट पे, कुछ समझ में नहीं आया, देखो आ रहा है कुछ समझ में, है ही नहीं उसके लिए ये टूल। ठीक है। उल्टा 3 मिनट में यूज करो आप, स्कैल्पिंग करो आप इससे।
ये देखो अब ये वी वेब, ये MFI नीचे से आया है। इस दिन का ट्रेड है। और इसके दिन अभी यहीं से आया है। इसको मना करूंगा। जो भी ना मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे जैसे अभी आया है, पर्टिकुलर डे में नीचे से आया। और ये ट्रेड यहाँ एक्टिव हो गया आपका। ये है 137 और 138, 1 रुपया दे दिया आपको। 3 मिनट में 1 रुपया बहुत है। ठीक है। निफ्टी में भी कर सकते हो। निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर में आपको लगाना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, इंट्राडे स्विंग करनी है, तो वो सब आप कर सकते हो। अब जैसे इसमें भी आप देखेंगे, ये सिर्फ ये सेल का एक ट्रेड यहाँ दिख रहा है, ये वाला। ये ट्रेड एक्टिव कर सकता था, लेकिन ये भी बहुत देर बाद आया। बाकी तो इसने अभी तक नीचे ऊपर टेस्ट ही नहीं करा। ठीक है ना। तो ये हमें को अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लगाएंगे तो अपने आप ही आपका ये देखो पूरा दिन इग्नोर हो गया। अब आप इस पूरी मोमेंटम को देखें रुद्रांश, इस पूरे में ट्रेड नहीं है। यस सर। अब आप होते तो ले लेते नॉर्मली मार्केट को देखते हुए। आप प्रीमियम आप पे चले जाते हैं, जो भी कुछ है। कोई फायदा नहीं होता इसमें ट्रेड करने का। ठीक है। ये बेनिफिट होता है। बाकी ये तो मैंने आपको दिखाई है, आप उसको और रिफाइन कर सकते हो स्ट्रेटजी को, अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि निफ्टी का क्या है ना, आजकल जो निफ्टी चल रही है वो तो वैसी है, सुबह सुबह खुल जाती है फिर रेंज बाउंड हो जाती है, गैप अप गैप डाउन वाली। तो ऐसे बाजार में दिक्कत है, तो आपको रिफाइंड ट्रेड होना चाहिए आपका। ठीक है। गैप अप गैप डाउन वाली निफ्टी जो होगी वो तो फिर पूरे दिन वहीं घूमती रहेगी, सुबह खोल देंगे 500 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे, इस तरीके से। बट जिस तरीके के ट्रेड हमें मोमेंटम में चाहिए, जैसे ये है, ये इस तरीके के ट्रेड हो कि वो नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा तो मोमेंटम में। और अगर वो निफ्टी में नहीं मिलता तो फिर स्टॉकों में देखो, जैसे मैं अभी डीएलएफ में दिखा रहा था। इस सिनेरियो आपको जहाँ फिट बैठता है ना, वहाँ आपको काम करना है। 3 मिनट में नहीं बैठ रहा तो आप 5 मिनट में चेक करो किस किस में ये सिनेरियो मेरा फिट बैठ रहा है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, और उसके साथ वी वेप को लगाने से। अब ये देखो, ये कल गया था यहाँ से ऊपर आया और ये इससे ऊपर आ गया, हालांकि वो अब बाजार बंद हो गया तो अब नया वी वेप बनेगा। बट अच्छा ट्रेड मिल जाता इसके ऊपर, जो भी ट्रेड हुआ है ये सेल का ट्रेड अच्छा था, ये वाला, क्योंकि वी वेप ऊपर से आया। क्लियर है। यस सर। कर लोगे प्रैक्टिस। यस सर। यस सर। ठीक है, करिए। और जो वीडियो देता हूँ यार, बहुत जरूर कर लिया करो, फिर दिक्कत होगी आगे। अभी तो खैर प्रैक्टिकल चीज़ें धीरे धीरे समझा रहे हैं। ये जो खासकर CMT वाले जिनको बुक्स पढ़नी है, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अगर आपने वीडियो नहीं सुनी होंगी तो। समझ रहे हैं। यस सर। वीडियो को जरूर वॉच करा करिए। ओके सर। हम्म, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। CMT वालों को बोल रहे ओके सर। हैं। ओके सर।